हेलो साथियों, नमस्कार। दया लर्निंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ अपने थोड़े से अलग क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और एलसीएम एचसीएफ से जो संबंधित होते हैं, वही सारे क्वेश्चन आज हम लोग अपनी इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और जो थोड़े से अपनी पिछली क्लास की जो क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे उनसे थोड़े से ये अलग होंगे। तो चलते हैं साथियों, ज़्यादा फालतू की बात ना करते हुए हम लोग अपने सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन? देखो, जैसा कि हमने पहले ही से बोर्ड पे लिख दिया है कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 6, 8, 12 से पूर्णतः विभक्त हो। क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जो 6, 8, 12 से पूर्णतः विभक्त हो। अब हम लोग यार ये जानेंगे कि ऐसी कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या। सबसे पहली बात तो ये आ रही है कि पूर्ण वर्ग क्या होता है। सबसे पहले इस बात को हम लोग समझेंगे कि कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। सबसे पहली बात तो बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी होती हैं। सबसे पहले किसी संख्या का अगर किसी गुण का संख्या मतलब किसी संख्या का अगर हम उसी संख्या में एक बार फिर से गुणा कर दें तो जो संख्या निकल के आती है वो संख्या पूर्ण वर्ग कहलाती है। कैसे? अब आप कहेंगे सर कैसे? तो ऐसे भाई, कैसे कि देखो भाई, एक का गुणा अगर एक में करते हैं तो आता है हमारा 1, और 2 का गुणा जब 2 में करते हैं तो आता है 4, 3 का गुणा जब 3 में करते हैं तो आता है 9, और 4 का गुणा भाइयों 4 में करेंगे तो आएगा 16, और 5 का गुणा 5 में करेंगे तो आएगा 25, 6 का गुणा 6 में करेंगे तो आएगा 36, और ऐसे ही 7 का गुणा 7 में करेंगे तो आएगा 49। अब देखो भाई कि सर जी इसमें क्या है का, तो देखो भाई इसमें ये है कि जितनी भी ये इस तरफ की संख्याएं लिखी हैं, ये ऊपर से नीचे तक की जितनी सारी संख्याएं लिखी है, ये सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। यानी 1 भी पूर्ण वर्ग है, 4 भी पूर्ण वर्ग है, 9 भी पूर्ण वर्ग है, और 16 भी पूर्ण वर्ग है, 25 भी पूर्ण वर्ग है, 36 भी पूर्ण वर्ग है, और 49 भी पूर्ण वर्ग है। बात समझ में आई होगी कि यानी कि किसी संख्या का, मान के चलो संख्या 7 है, 7 का गुणा जब हम 7 में करते हैं तो जो संख्या आती है वो संख्या पूर्ण वर्ग कहलाती है। बात खत्म, इतनी सी बात है। यानी कि अगर 6 का गुणा 6 में करेंगे जो संख्या आएगी वो संख्या पूर्ण वर्ग होगी। हाँ बिल्कुल भाई, यही बात है कि किसी संख्या का अगर किसी संख्या में हम लोग गुणा करते हैं तो जो संख्या आती है वो संख्या हमारी पूर्ण वर्ग होती है। ठीक, अब यानी कि पूर्ण वर्ग वाली बात हमें समझ में आ गई कि पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन होती हैं जो किसी संख्या का किसी संख्या में गुणा करने के बाद में हमें प्राप्त होती है, वो सारी संख्या पूर्ण वर्ग होती है। ये बात समझ में आई? ठीक भाई, अब देखो थोड़ा सा ये बात तो समझ में आ गई कि पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी होती हैं। अब हम लोग एक बात को और समझेंगे, क्या कि पूर्ण वर्ग संख्याओं में विशेषता क्या होती है, और वो विशेषता किसके हिसाब से हम लोग चेक करेंगे। विशेषता चेक करेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्याओं में अगर पूर्ण वर्ग संख्या को अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें तब देखें कि इसमें क्या विशेष बात आ रही है। तो देखते हैं भाई। अच्छा, 1 की तो कोई बात नहीं, 1 का गुणा 1 ही कर सकते हैं। पहली बात तो 1 को अभाज्य गुणनखंड में हम नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या तो है सबसे छोटी 2, तो इसका मतलब 1 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड में नहीं लिख सकते। 4 को लिख सकते। कैसे? 4 को 2 गुणा 2, ठीक। 9 को भी लिख सकते। देखो 3 गुणा 3, ये क्या है? ये संख्या 3 क्या है? 3 हमारी अभाज्य संख्या है। यानी अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में जब हमने इसको लिखा तो 3 गुणा 3 लिखा।
ठीक। अब 16 को लिखेंगे तो 16 को कैसे लिखेंगे भाई? 16 के एक बार हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से काटते सबसे पहले, 2 अट्ठे 16। अब हमने देखा कि 8 को किससे काटेंगे तो 8 को 2 चौके 8। अब किससे काटेंगे 4 को? 2 दूनी 4। अब फिर 2 एकम 2, यानी कि इसके गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड क्या आए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक भाई। इसके बाद 25 का देखा, 25 के अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे? 5 गुणा 5। अच्छा 36 के क्या आएंगे? तो 36 के एक बार चेक कर लो, 36 के अभाज्य गुणनखंड देख लो, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 1 उधर जाएगा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे 2 नीम 18। फिर देखो ये 9 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा, तो 3 त्रिका 9 और ये 3 एकम 3, यानी कि किससे काट रहे हैं हम लोग? सारी संख्याएं कौन है? अभाज्य संख्याएं हैं, उन्हीं से हम लोग काट रहे हैं। तो ये जो काट रही है क्या है? ये सब इनके गुणनखंड है। तो 36 के गुणनखंड क्या आ गए? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक भाई। अब 49 के 7 गुणा 7। इतनी सी बात समझो पहले। अच्छा इतनी सी अगर बात समझ में आई है, अब इसमें एक चीज़ देखो कि यार इसमें तो कोई भी अभाज्य संख्या है उसका कोई ना कोई जोड़ा बना हुआ है। जैसे 2 का यहाँ देखो एक सेट बना हुआ है, इसमें 9 वाली में देखो 3 का एक बढ़िया सा सेट बना है, 16 में देखो इसके 2 सेट बने हैं, 2 के 2 सेट बने हैं, यानी और इसका एक ही सेट बना है 5 का। इसका 36 में एक 2 का बना है, एक 3 का बना है। सब में कुल मिला के पूर्ण वर्ग संख्याओं में हमने क्या देखा, जब हम इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं तो सेट बनते हैं, यानी कि अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े बनते हैं, और जिसमें जोड़ा बन जाता है वो संख्या जब जो गुणा करते हैं तो वो संख्या हमारी पूर्ण वर्ग आती है। अच्छा अब आप कहेंगे कि यार सर ऐसे कैसे कह सकते हैं, जोड़ा बनेगा तो पूर्ण वर्ग होगा? बिल्कुल भाई होगा। कैसे? फिर एक बार देख लो इधर, जैसे हमने लिया 2 गुणा 2, एक जोड़ा ये बनाया, फिर गुणा लिया 5 गुणा लिया 5, एक जोड़ा ये बनाया, तो क्या ये पूर्ण वर्ग है? देख लो भाई पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। अच्छा गुणा करेंगे 2 दूनी 4, यानी 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 पन 100, तो 100 ये क्या है? ये तो पूर्ण वर्ग आ गई यार। इसका मतलब है, और 100 आप सोचोगे 100 कहाँ पूर्ण वर्ग है? 100 इसलिए पूर्ण वर्ग है कि अगर 5 का गुणा 2 में करो तो क्या आएगा? 10, और 2 का गुणा 5 में करो तो क्या आएगा? 10, और बाद में दोनों गुणा करोगे तो क्या आएगा? 100। तो यानी कि किसी संख्या का किसी संख्या में जब गुणा हुआ और जो संख्या आती वो पूर्ण वर्ग कहलाती है। तो ये देखो भाई पूर्ण वर्ग आ गई, बात खत्म। यानी कि कोई भी संख्या हो और अगर उस संख्या के फैक्टर अभाज्य गुणनखंड यानी कि जोड़े में हो, पेयर बने, तो समझ जाओ कि वो संख्या जो है वो संख्या पूर्ण वर्ग होगी। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे चलो भाई, थोड़ा सा आगे की तरफ चलेंगे। क्या देखेंगे? अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ पहुंचेंगे। देखो अब क्वेश्चन हम लोगों को बिल्कुल सिंपल लगेगा। अब हम लोगों को भाई जो हमारा क्वेश्चन है बिल्कुल आसान लगेगा। क्यों? अब देखो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं, और हम लोगों को ये भी समझ में आएगा कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं, ये भी समझ में आएगा। अच्छा वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 6, 8, 12 से पूर्णता विभक्त हो? तो सबसे पहली बात है वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 6, 8 और 12 से पूर्णता विभक्त हो। यानी कि पहले तो ऐसी संख्या निकालो जो 6, 8, 12 से पूरी विभक्त हो रही हो और छोटी भी हो। तो ऐसी संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ऐसी संख्या निकालने के लिए हम उन संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा है अपनी पिछली क्लासेस में।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, 6, 8, 12 का निकालेंगे भाई एलसीएम। अच्छा, अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं? एलसीएम इसलिए निकाल रहे हैं कि जब हम एलसीएम निकालेंगे 6, 8, 12 का, तो हमें सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी जो 6 से भी कटेगी, 8 से भी कटेगी, 12 से भी कटेगी। ठीक, निकालो। उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि फिर उस संख्या में हम लोग ये देखेंगे कि इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में कितने पेयर बन रहे हैं और क्या ये संख्या पूर्ण वर्ग है। तो जब उसके पेयर हम लोग चेक करेंगे तो जो पेयर नहीं बनेगा उसको बना देंगे और गुणा कर देंगे, हमारी पूर्ण वर्ग संख्या निकल आएगी। तो चलो भाई, अब आप कहोगे चलो सर आगे तो फिर करो भाई, इसका एलसीएम निकालो। तो चलो निकालते हैं। सबसे पहले 2 से काटेंगे। काटो भाई 2 से। 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छक 12। इसके बाद फिर 2 से काटेंगे। 3 उतार लिया, जो कटेगा नहीं उसको हम लोग बाइज्जत नीचे उतार लेंगे, तो जो कट रहा है उसको काटेंगे। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। फिर 2 से काटेंगे भाई। 3 को ऐसे ही उतार लिया, 2 एकम 2 और 3 को फिर ऐसे ही उतार लिया। अब 3 से फिर ये काट देंगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अच्छा, एलसीएम की जो कॉन्सेप्ट है, एलसीएम की अवधारणा है, उसको हमने बहुत अच्छे से अपनी पिछली क्लासेस में बहुत अच्छे से सिखाया है। हो सकता है आप लोगों में से किसी को शायद कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो, तो हमारी पिछली क्लासेस आप ज़रूर देखेंगे, तो उसमें आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी एलसीएम से संबंधित। अच्छा, अब देखो भाई, हम लोगों ने एलसीएम इसका निकाला तो क्या आ रहा है। अब हम लोग इसको करेंगे इरेज, इस पोर्शन को इरेज करेंगे, क्योंकि हम लोग बात को समझ गए हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या में क्या क्या होता है, और हम लोग वही अब इस अपने क्वेश्चन में करेंगे। तो इसको करते हैं भाइयों इरेज फटाफट से। हालांकि पढ़ाने के मामले में कोई जल्दबाजी नहीं, जो चीज़ समझ में नहीं आएगी उसको हम कम से कम इसी टॉपिक पे 2-3 क्लासेस करेंगे। आपको बेहतरीन जब तक नहीं समझ में आ जाएगा तब तक हमें नहीं लगेगा, जब तक कि हाँ अब आपको शायद समझ में आ गया होगा, तब तक हम आपको प्रत्येक क्लास में इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देते रहेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई। क्या आया, अब जब 6, 8, 12 का हम लोगों ने भाई एलसीएम लिया तो क्या आया, हमारे कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड आए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। इससे संख्या कौन निकल रही है, एलसीएम क्या निकल रहा, 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24। 24 निकला। 24 क्या है, 24 एलसीएम का मतलब क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए, वो उन संख्याओं का एलसीएम कहलाती है। अच्छा, 6, 8, 12 का एलसीएम आ गया। एलसीएम का मतलब क्या है, ये सबसे छोटी संख्या भी है और 6 से भी कटेगी, 8 से भी कटेगी और 12 से भी कटेगी। ठीक भाई, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब हमें ऐसी संख्या मिल गई जो सबसे छोटी है, 6 से भी कट रही, 8 से भी कट रही, 12 से कट रही। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हमें संख्या नहीं चाहिए, हमें तो पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए। अब तुम कहोगे इसको पूर्ण वर्ग हम कहाँ से दें, तो इसको पूर्ण वर्ग हम लोग यहाँ से बनाएंगे। क्या देखेंगे कि 24 में कितने जोड़े बन रहे हैं, क्या 24 के अभाज्य गुणनखंड जोड़े में सेट है कि नहीं है। तो हमने देखा कि 24 के जो गुणनखंड है तो एक ही जोड़ा बनना, बाकी 2 का कोई सेट नहीं मिल रहा, 3 का भी सेट नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब 24 पूर्ण वर्ग नहीं है। अच्छा, पूर्ण वर्ग कैसे बनेगी संख्या, और छोटी भी होगी। पूर्ण वर्ग कैसे बनेगी और छोटी भी होगी, ये क्या करेंगे हम लोग, अगर इसके सेट बना दें, मान के चलो 2 यहाँ पे है और 2 का हम एक सेट बना दें, यानी गुणा 2 का और कर दें, तो वो क्या होगा, एक सेट बन जाएगा। यानी कि अगर यहाँ गुणा 2 कर दें तो एक ये भी जोड़ा बन गया। फिर इसके बाद गुणा हम लोग 3 का कर दें, गुणा 3 कर देंगे, अगर साथ में इसके गुणा बाई द वे 3 कर दिया तो क्या हुआ, ये भी एक जोड़ा बन गया। तो अब एक जोड़ा ये बन गया, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया। हाँ, यानी कि हमारे सारे जोड़े कंप्लीट हो गए, यानी कि पूर्ण वर्ग वाली जो शर्त थी वो क्लियर होगी। पूर्ण वर्ग क्या था, अभी जस्ट समझाया हमने आपको कि पूर्ण वर्ग संख्या वही संख्या होती है जिसके अभाज्य गुणनखंड जोड़े में हो, जिसके अभाज्य गुणनखंड सारे जोड़े में लिखे हों। अब हमने क्या कर लिया भाई कि जोड़े बना लिए,
देखो ये एक जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया। फटाक से इनका क्या करो, आपस में कर दो भाई क्या, मल्टीप्लाई। क्या करो, इनका कर दो मल्टीप्लाई, और हमारी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगी। तो इनका मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4। अच्छा मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तिया कितना आ रहा, देखो भाई 48 गुणा 3 करेंगे अगर हम लोग तो 3 8 24 का 4 हासिल लगा 2, 3 चौको 12 और 2 14, 144। 144 क्या है, 144 ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या है जो सबसे छोटी भी है और 6 8 12 तीनों से पूर्णता विभक्त होगी। यानी कि हमारा क्वेश्चन का आंसर 144 आया। और आपको बता दें बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन ये हम लोगों को अपने अलग अलग एग्ज़ाम, जो चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, सब में एलसीएम से संबंधित इसी टाइप का क्वेश्चन हमें बहुत मतलब चांस होते हैं, जो इस टाइप का क्वेश्चन हमें ज़रूर देखने को मिलता है। और हम लोग अपना ये क्वेश्चन छोड़ के चले जाते हैं कई बार। क्यों? क्योंकि हम लोग इस क्वेश्चन को सीखे नहीं हुए होते हैं। अगर हम लोग सीखने की भी कोशिश करते हैं तो हमें चीज़ें समझ में नहीं आती। लेकिन अच्छा कुछ लोगों को तो यही नहीं समझ में आता पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। तो सीधी सी बात है, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसके अभाज्य गुणनखंड एक सेट के रूप में हो, यानी जोड़े के रूप में हो। अगर उन गुणनखंडों का आपस में गुणा करोगे तो जो संख्या आएगी वो पूर्ण वर्ग होगी। हमने क्या किया यहाँ पे, ये कह रहा था कि 6 8 12 से पूर्णता विभक्त हो ऐसी न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। तो हमने क्या किया, 6 8 12 का एलसीएम निकाला। हमें सबसे पहले न्यूनतम संख्या निकाली कौन सी आ रही है, फिर हमने देखा इसमें कौन सा जोड़ा नहीं बनना है, उसी का गुणा कर दिया। हमने देखा कि भाई ये जो आ रहा है इसमें 2 का तो जोड़ा बन रहा है, लेकिन इस 2 का नहीं बनना, ना इस 3 का बनना है जोड़ा। तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से खुद एडिशनल अपनी तरफ से इसमें गुणा 2 का कर देंगे, इसमें गुणा 3 का कर देंगे। देखो एक ये जोड़ा बन गया, ये बन गया, ये बन गया। तो अब जब इसका गुणा करेंगे तो इससे जो संख्या निकल के आएगी वो संख्या होगी पूर्ण वर्ग, और सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगी जो 6 से भी कटेगी, 8 से भी कटेगी और 12 से भी कटेगी। तो यानी कि हमारा आंसर आ गया 144। क्लियर है सभी को भाई? हमें मतलब ये यकीन है कि आपको चीज़ें कुछ समझ में आई होंगी, हो सकता है ज़्यादा समझ में ना आई हो। लेकिन अब एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, और लास्ट क्वेश्चन लेने के बाद में फिर हम मिलेंगे इन्हीं क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट क्लास में अपनी, और नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल यही क्वेश्चन कराएंगे सेम टू सेम। अच्छा दूसरा क्वेश्चन लेंगे, दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल यही होगा, बस क्या होगा, संख्या चेंज हो जाएगी। संख्या कैसे चेंज हो जाएगी, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे संख्या बदल दो। अब की बार हमने लिख दिया कि जो 12 से 18 से और 16 से, 12 18 16, अच्छा इसको थोड़ा सा उसमें आरोही क्रम में लिख दो, थोड़ा सा अच्छा लगे। 12 16 पहले लिख दो, 12 16 तथा 18 से पूर्णता विभक्त हो। क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम वही है। क्या है, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12 16 तथा 18 से पूर्णता विभक्त होगी। हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही क्वेश्चन देखा कि वह न्यूनतम संख्या क्या होगी, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12 16 18 से पूर्णता विभक्त हो, हमारे दिमाग में क्या आएगा तुरंत कि पहले भैया 12 16 18 का एलसीएम निकालें। एलसीएम जैसे ही निकालेंगे जो संख्या आएगी वो 12 से 16 से और 18 से पूरी कट जाएगी। अच्छा क्वेश्चन की डिमांड है न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या, तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि उसके जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें कौन सा जोड़ा नहीं बनना है, और जो जोड़ा नहीं बन रहा है उसी में अपनी तरफ से जोड़ा बना देंगे गुणा करके। बस फिर इसके बाद गुणा कर लेंगे, जो संख्या आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 12 16 18 का सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 12 16 और 18 का भाई लिया हमने एलसीएम। चलो बहुत अच्छे से आप लोगों को पिछली क्लासेस में हमने एलसीएम सिखाया है। तो
तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एलसीएम का जो सिस्टम है सबसे पहले अभाज्य गुणन मतलब अभाज्य संख्याओं से हम लोग काटते हैं जब तक कटे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या अपनी 2 है, 2 से काटना स्टार्ट करते हैं। चलो भाई काटो, 2 6 12, 2 8 16, 2 9 18, काट दिया। अब हमने देखा कि अभी भी कुछ संख्याएं हैं जो 2 से कट जाएंगी, कुछ है जो नहीं कटेगी, जैसे 9 नहीं कटेगी, 6 8 कट जाएगी। जो नहीं कटेगी उसको बाइज्जत नीचे उतार लेंगे, जो कटेगी उसको काटेंगे। चलो 2 से फिर काटते, 2 3 6, 2 4 8, और ये 9 को हमने ऐसे उतार लिया। फिर इसके बाद अब हमने देखा यार कि अभी 4 है जो 2 से कटेगा, चलो काटते हैं। 3 नहीं कट रहा उतार लेते हैं, 2 दूनी 4 9, फिर स्टार्ट। अब हमने देखा 2 अभी और है तो फिर काट दो भाई, 2 एकम 2 और ये 9, ठीक भैया। अब क्या करें, अब हम देख रहे हैं कि 3 से कटेगा, 2 से तो अब कोई नहीं संख्या बची, तो 3 से काटते, 3 एकम 3, 1 3 तिरका 9, फिर 3 से काटेंगे, 1 1 3 एकम 3, काट लिया। अब क्या करेंगे, अब यार ये करेंगे कि इन सब का आपस में करेंगे हम लोग क्या, गुणा। तो गुणा करो भाई, 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2 और गुणा 3, ठीक। अच्छा अब हम ये देखें, अच्छा इसका जब गुणा आपस में करेंगे तो ऐसी संख्या निकल के आएगी जो इन 12 16 18 से पूरी कट जाएगी और सबसे छोटी होगी जब इनका गुणा करेंगे आपस में, ये आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो लेकिन हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। अब यार पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा कि क्या इसके सारे जो इस संख्या के जो ये जो फैक्टर है अभाज्य गुणनखंड है, क्या ये जोड़े में है। तो हमने देखा कि यार ये तो पहले ही से जोड़े में है, यानी कि ये तो पहले ही से जोड़े में बने, यानी कि तो बात हमारी यही खत्म हो गई, कुछ एडिशनल हमें जोड़ना ही नहीं है, गुणा ही नहीं करना है। तो कर लो भाई गुणा इसका, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तिया 48 और 48 तिया 3 8 24 का 4 हासिल लगा, 2 3 चौको 12, 2 14, 144 हमारा आंसर है, क्योंकि यही वो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 12 से 16 से 18 से पूरी कट जाएगी। बात खत्म हो गई, हमें कुछ भी इसमें नहीं जोड़ना पड़ा, हमारे जोड़े क्लियर थे, पहले ही से क्लियर है, यानी कि एलसीएम जो एलसीएम आया वही पूर्ण वर्ग संख्या आ गई। अगर बाय द वे यहाँ पे कोई जोड़ा कम पड़ता तो हम लोग क्या करते, उसमें गुणा अपनी तरफ से कर देते, उसको जोड़ा बना देते, फिर इसके बाद में उसके टोटल जितने अभाज्य गुणनखंड थे उसको गुणा करके और हम लोग निकाल लेते संख्या को, और वही संख्या हमारा आंसर होती। तो साथियों आज की क्लास को हम लोग करेंगे यहीं पे विराम और मिलेंगे अगली क्लास में बिल्कुल सेम टू सेम इन्हीं क्वेश्चनों के साथ में। हो सकता है आपको शायद चीज़ें इस क्लास में थोड़ी सी समझ में आई हो, बहुत सारों को और अच्छी सी समझ में आई हो, लेकिन हम ये गारंटी दिलाते हैं कि अगर आपने हमारी जो भी क्लासेस हैं, जितनी भी क्लासेस हैं, वो सारी क्लासेस अगर आपने हमारी देख ली तो आप निश्चित तौर से इस लायक हो जाएंगे कि अगर ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में दिख गया तो 1 मिनट से भी ज़्यादा का समय नहीं लगेगा, क्वेश्चन हल हो जाएगा आपका, ये गारंटी है हमारी। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, आराम से पढ़ते रहिए, मौज करते रहिए, हंसते रहिए और ज़बरदस्त मेहनत करिए, अपने गोल को अचीव करिए। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।